मातरम। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में जो हमारा एक अब प्रयास चल रहा है कि हमारा आयुर्वेद जो वैद्य त्रिलोकचंद जी ने पुस्तक लिखी है अपने जीवन के 58-60 सालों के मेहनत से, अनुभव से, तो उस किताब का अध्ययन स्वस्थ समृद्ध परिवार का आपका भाई गोविंद चंद्र प्रसाद प्रतिदिन रामायण, महाभारत, रामचरितमानस या अन्य ग्रंथ पुराणों की तरह जैसे पहले परंपराओं में दादी नानी पढ़कर सुनाया करती थी, उसी तरीके से उसी परंपराओं को मानते हुए चिकित्सा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं आपका भाई, हमारा आयुर्वेद और ऐसी कई सारी पुस्तकें आने वाले समय में पढ़कर सुनाऊंगा। तो आज चलते हैं। आज तीसरा दिन है हमारा और हम कल जहाँ तक पढ़ चुके थे, कल तक हम जान चुके थे कि समाज सेवियों से और किन किन लोगों से हमें अभी अपील करना पड़ेगा हमारे आयुर्वेद को बचाए रखने के लिए। तो उस अपील के बाद आज तीसरे दिन हम पढ़ते हैं आभार, जो इस पुस्तक में आभार वैद्य त्रिलोकचंद जी ने जिन्हें आभार व्यक्त किया है। जगदीश प्रसाद जी, जैन, प्रेसिडेंट बीर अपार्टमेंट नज़दीक, सेक्टर 13, रोहिणी, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9810795300। मुझे अब तक कई समाज सेवी मिले जो केवल दिखावे के लिए सेवा करते हैं। पूरे जीवन में एक व्यक्ति ऐसा मिला जो तन मन धन से समाज की सेवा करता है। ये अकेले ही नहीं अपितु इनकी पत्नी लाजवंती जैन भी एक सेवावर्ती महिला हैं। इस अपार्टमेंट में एक जैन संस्थान है जिसमें जैन साधु सन्यासी आते रहते हैं। जगदीश जी तो सेवा करते ही हैं, इनकी पत्नी भी सन्यासियों की सेवा में इतनी मगन हो जाती है कि उन्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रहता। जैन साहब खुशकिस्मत हैं कि उन्हें ऐसी अर्धांगिनी मिली। जैन साहब प्रॉपर्टी का काम करते हैं। पिछले 2-3 वर्षों से इनसे जुड़ा हूँ। मैंने इनको काफ़ी नज़दीक से देखा है। ऐसा माना जाता है कि प्रॉपर्टी डीलिंग में ईमानदार व्यक्ति टिक नहीं सकता। इनको मिलने के बाद मेरी यह धारणा बदल गई। इस कार्य में ऐसे व्यक्ति मिले जो पूरी ईमानदारी के साथ व्यापार करते हैं, कहीं कोई ठगी नहीं। जिस प्रॉपर्टी का भी सौदा करते हैं वो स्वयं उसकी जांच करवा लेते हैं। इन्हें जरा भी शक हुआ तो गलत सौदे से फ़ौरन हाथ खींच लेते हैं। इनकी इसी ईमानदारी एवं समाज सेवा भाव को देखकर मैंने इनकी ऐड अपनी पिछली पुस्तक में भी दी थी तथा इस पुस्तक में भी दे रहा हूँ। पैसा मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। मेरे लिए समाज सेवा एवं ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। किताबें छपवाने में पिछले 1 वर्ष में मेरी मदद कर रहे हैं। धन की मदद मैं इनसे एक ही शर्त पर लेता हूँ कि जितना धन आप देंगे उतनी कीमत की पुस्तकें मैं आपको दूंगा। आप बेशक वो पुस्तकें जैन समाज में या अपने दोस्तों के बीच बांट दें। ऐसा आश्वासन मिलने के बाद ही मैंने इनसे मदद लेने के लिए तैयार हुआ। ऐसे समाजसेवी का मैं बारंबार धन्यवाद करता हूँ। हिमालय पुत्र डॉक्टर मायाराम जी, उनियाल के 16B शताब्दी इनक्लेव नियर हिडन बिहार, बरौला, सेक्टर 49, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201301 के निवासी हैं। मोबाइल नंबर 9711827201 हैं। आप बनौषधि विद्यापति, श्रीलंका से सेवानिवृत्त निदेशक आयुष विभाग, भारत सरकार, पूर्व सलाहकार, जड़ी बूटी, उत्तराखंड, देहरादून। आप आयुर्वेद के सूर्य माने जाते हैं। आपने जड़ी बूटियों पर काफ़ी खोज की है। मैंने दिनांक 7 जून 2015 को देहरादून में इनके दर्शन के लिए और इनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। डॉक्टर कुलदीप राज BAMS हैं। वह एक नवयुवक गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में राजकीय सेवा में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। अस्थायी निवास पालम कॉलोनी, दिल्ली में है। इस युवक में सेवा भावना कूट कूट कर भरी है। मेरी 1-2 पुस्तकें पढ़ने के बाद इस नवयुवक ने मुझसे गढ़गंगा में साधुओं के कार्यक्रम में बुलाया, जहां ये अपने साथियों के साथ चिकित्सा व्यवस्था संभाल रहे थे।
जब इस नवयुवक को पता चला कि मैं बिना किसी मदद के अपनी पेंशन के पैसे खर्च करके किताबों के माध्यम से आयुर्वेद को घर घर में ले जाने में लगा हूँ, यह जानकर यह नवयुवक मेरे ज़्यादा नज़दीक आ गया और मैं अपने गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की कृपा की ही मानता हूँ कि उनकी कृपा से मेरी भेंट ऐसे सेवाभावी युवक से हुई। पिछले 2 वर्षों से मैं अपनी 5 पुस्तकों का एक जिल्द में लाने की सोच रहा था। ये नवयुवक इतने सेवाभावी हैं कि इन्होंने पिछले कई महीनों के परिश्रम से कंप्यूटर में 5 पुस्तकों के मैटर को एक जगह सेट किया, उसके बाद पुस्तक को सुंदर आकार दिया। हैरानी की बात तो यह है कि आज के स्वार्थी युग में जहाँ धन ही सब कुछ है, वहाँ इस नवयुवक ने काम के एवज में मेरे से कोई पैसा नहीं लिया और न ही किसी कभी एहसान ही जताया। धन्य है इस युवक के माँ बाप जिन्होंने इस युग में भी ऐसे संस्कार इस युवक को दिए हैं। एक बात हम ध्यान में रखें, शादीशुदा व्यक्ति तभी समाज सेवा कर पाएगा जब उसकी पत्नी उसका साथ देगी। मेरा यह मानना है कि अपनी 5 पुस्तकों को यदि मैं एक जिल्द में लाने में सफल हुआ हो तो उसके पीछे केवल इस नवयुवक की अथक मेहनत ही है। यदि इस युवक से मेरी भेंट नहीं होती तब इन पुस्तकों को एक जिल्द में लाने में मुझे 2-2.5 वर्ष और लग जाते। इतना ही नहीं, एक समर्पित आयुर्वेदिक चिकित्सक होते हुए भी 800 ग्राम यंत्र का निर्माण किया, जिसके द्वारा हम गुर्दा रोगों को स्पष्ट देख सकते हैं। एक रिपोर्ट भी बनाकर रोगी को दे सकते हैं। इस यंत्र का चित्र भी पुस्तक में उचित स्थान पर दिया जा रहा है। मैं परमात्मा और अपने गुरुदेव से ऐसे नवयुवक के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं वैद्य गोपाल शरण गर्ग जी सुधा निधि पत्रिका के संपादक का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने समय समय पर मेरा मार्गदर्शन भी किया तथा आयुर्वेद में आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रोत्साहित भी करते रहे। स्वर्गीय वैद्य ओम प्रकाश जी द्विवेदी आयुर्वेदाचार्य, जो न केवल आयुर्वेद के ज्ञाता थे बल्कि धर्म ग्रंथों की भी अच्छी जानकारी रखते थे। इनकी आयुर्जीवन मासिक पत्रिका निकलती थी। इसके माध्यम से इन्होंने आयुर्वेद क्षेत्र में अनगिनत विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। लेखक से इनका संपर्क वर्षों पुराना है। आयुर्वेद क्षेत्र में इन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया। मेरी 4 पुस्तकें एवं परिशिष्टांक की पांडुलिपियों को पढ़ा, जहां आवश्यक हुआ वहां संशोधन भी किया। हालांकि मैं जो कुछ भी टाइप करवाता हूं पहले उसे स्वयं पढ़ता हूं, उसके बाद पांडुलिपि तैयार करके उनके पास ले जाता हूं। आयुर्वेद के मैंने जहां जहां कैंप लगाए वहां वैद्य अखिलेश शर्मा जी के साथ वैद्य ओम प्रकाश द्विवेदी जी का भी पूर्ण सहयोग बना रहा। पुस्तक लेखन एवं आयुर्वेद में आगे बढ़ने के लिए इन्होंने कदम कदम पर मेरा सहयोग दिया एवं मार्गदर्शन किया। इसके लिए मैं इनका आभारी रहूँगा। मैं माननीय डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, मोबाइल नंबर 09899462919, 0810270372372 का आभारी रहूँगा। जब मैं दिल्ली में था, जहाँ जहाँ भी आयुर्वेद के प्रचार प्रसार हेतु मैंने कैंप लगाए, वहाँ वे पत्नी के साथ आए तथा उपस्थित रोगियों को बांटने के लिए दवाएं भी अपने साथ लाते रहे। मेरी नज़र में वो डॉक्टर के रूप में देवता हैं। अखिलेश जी आयुर्वेद में एमडी हैं तथा आयुर्वेद के प्रचार प्रसार हेतु कई बार इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा भी जाते रहे। इतना होने के बाद अहंकार उनसे कोसों दूर है। उनकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि वे पंचकर्म विशेषज्ञ भी हैं। अंत में समय पर किए गए सहयोग के लिए मैं पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूँ। वैद्य सुभाष चंद्र पुनिया जी BA MS है तथा हिसार, हरियाणा। मोबाइल नंबर 9416435216 वाले पूर्ण रूप से सेवाभावी हैं। वैसे तो वे सभी रोगों की चिकित्सा करते हैं, परंतु कैंसर, HIV पर इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। मैंने देखा है कि कैंसर के ऐसे रोगी जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उनकी आयुर्वेदिक इलाज से स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। इनमें सेवा भाव कूट कूट कर भरा है। इनमें सहनशीलता इतनी अधिक है कि रोगी एक बात को ही यदि 10 बार भी पूछेगा तब भी वे उस पर गुस्सा नहीं होते। यही सबसे अच्छी पहचान है एक अच्छे चिकित्सक की। मुझे कहीं से किसी रोग का नुस्खा मिला, मेरे कहने पर उन्होंने उसे विभिन्न रोगियों पर प्रयोग किया। मेरी पुस्तक में टीबी की गांठों को गलाने के लिए
पिलवन बूटी का वर्णन किया गया था उसमें इतना ही विवरण था कि यह राजस्थान के एक गांव में मिलता है, परंतु पूरा एड्रेस नहीं था। वैद्यों में भी यह पिलवन बूटी के बारे में भ्रम था। इन्होंने न केवल उस बेल को ढूंढ निकाला बल्कि असली पिलवन कौन सी है इसकी भी खोज कर ली। मेरी इस पुस्तक में भाग 3 में कैंसर पर रक्त रोहिड़ा काढ़े का वर्णन किया गया है। इस काढ़े में उन्होंने पिलवन बूटी को मिलाकर कुछ रोगियों पर प्रयोग किया, उससे कैंसर के रोगियों को काफ़ी लाभ मिला। अंत में मैं कहूँगा कि वैद्य सुभाष जी मुझे आशा से अधिक सहयोग मिलता रहा, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। वैद्य गिरिधारी लाल जी मिश्र एक सिद्धहस्त चिकित्सक हैं तथा असम में सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में उच्च पद पर कई वर्षों तक कार्य कर चुके हैं। आप भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय गुरु भी रहे हैं। आयुर्वेद को उच्च शिखर तक ले जाने के लिए आपने दिन रात परिश्रम किया, समय समय पर मेरा मार्गदर्शन भी करते रहे, इसके लिए मैं हमेशा इनका आभारी रहूँगा। वैद्य विनीश गुप्ता 16 संगम विहार GMS रोड देहरादून उत्तराखंड वालों को जब मेरी पहली पुस्तक मिली उससे वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे देहरादून अपने घर बुलाया। वहीं विद्यार्थियों के बीच मेरा कार्यक्रम भी रखवाया जिसे सभी आयुर्वेद के विद्यार्थियों ने खूब पसंद किया। समय समय पर मेरी पुस्तकों के कई सेटों को मंगवाकर विद्यार्थियों तक पहुँचाया। वे स्वयं ही नहीं अपितु इस कार्य में उनकी पत्नी भी पूरा साथ देती है, यह उनकी खुशकिस्मती है। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए वे हमेशा प्रयासरत रहते हैं। अभी 7 जून 2015 से 13 जून 2015 तक विद्यार्थियों के लिए शिक्षार्थी शिविर लगाया। इस कार्य में उनकी पत्नी भी दिन रात जुटी रही। इन दिनों उन्होंने अपने दोनों क्लिनिक बंद रखे। आयुर्वेद के लिए सबसे बड़ा त्याग कोई क्या करेगा। यहाँ 55 विद्यार्थी आए थे तथा यहाँ देश के कुछ राज्यों से आए विद्वानों के समय समय पर बच्चों का मार्गदर्शन किया। इस कार्य में मेरे साथ वैद्य सुभाष चंद्र पुनिया हिसार हरियाणा वाले भी गए थे, उनसे भी बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन मिला। वैद्य रिजवान अली गुनौर जिला संभल उत्तर प्रदेश, मोबाइल नंबर 094123680032, एक दक्ष चिकित्सक हैं। वो केवल आयुर्वेद से ही चिकित्सा करते हैं। हमने अब तक एलोपैथी डॉक्टरों के पास रोगियों की भीड़ देखी होगी, क्योंकि ये आयुर्वेद से चिकित्सा करते हैं। उसके उपरांत भी इनके पास 200 मरीजों की औसत बनी रहती है। सर्दियों में जब रोग घट जाते हैं उन दिनों भी इनके पास 100 रोगी की औसत रहती है। मेरी पुस्तकों में से कई नुस्खों को आजमाने के बाद इनकी सफलता का विवरण वो अपने समय समय पर मुझे भेजते रहे। उसके द्वारा मेरी पुस्तक के अनुभूत नुस्खों का वर्णन मैं अपनी इस पुस्तक में कर रहा हूँ। इस मदद के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वैद्य आनंद चंद पांडे हल्द्वानी उत्तराखंड, मोबाइल नंबर 09719211198, एक दक्ष आयुर्वेद चिकित्सक हैं। स्त्री एवं बच्चों के रोगों में इन्हें महारत हासिल है। कई बिगड़े हुए केस इन्होंने ठीक किए। इन्होंने मुझे हमेशा बड़े भाई सा आदर सम्मान दिया। मेरा पूरा परिवार घर में बड़े सदस्य के रूप में सम्मान देता है। वैद्य सुरेंद्र कुमार जी द्विवेदी, विनोदपुरी, डाबड़ी मोड़, नई दिल्ली, मोबाइल नंबर 9968443655। इन्हें आयुर्वेद अपने माता पिता से विरासत में मिला। वे सभी दवाएं खुद ही बनाते हैं, एक भी दवा बाहर से बनी हुई नहीं लेते। आयुर्वेद जगत में अपने क्षेत्र में इनकी अच्छी व्याख्याति है। आज के ज़माने में वैद्य अपने खास को भी अपना भेद नहीं देना चाहता। वहीं इनके जितने भी गुप्त एवं अनुभूत नुस्खे थे बनाने की विधि सहित लेखक को सहर्ष प्रदान कर दिए। ऐसे सभी नुस्खों इस पुस्तक में शामिल किए गए हैं। मेरी तरह इनकी भी सोच है। आयुर्वेद ज्ञान को आपस में बांटो। कैंसर में जिनका लीवर खराब हो जाता है तथा स्त्रियों के गर्भाशय में गांठ गलाने वाला नुस्खा इन्हीं का दिया हुआ है। यह हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं। डॉक्टर H.A. सदीकी, अरोसा रोड, रहीमाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, मोबाइल नंबर 9935074432। एलोपैथी में ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। मेरी पुस्तकें मिलने के बाद इन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा शुरू कर दी। वहीं बहुत ही मृदुल स्वभाव के एवं मिलनसार व्यक्ति हैं। मेरी पुस्तक के नुस्खों से इन्होंने फेलियर गुर्दे स्त्री को स्वस्थ किया। शुगर के रोगियों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते रहे हैं। इनकी अब आयुर्वेद में गहरी रुचि बन गई है। डॉक्टर मीर सिंह भारद्वाज, गुरु भाई, मोबाइल नंबर
8800157492, बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा। इन्होंने समय समय पर आयुर्वेद के कैंपों में मेरे साथ काम किया तथा हमेशा आयुर्वेद चिकित्सा करने में प्रयासरत रहते हैं। वैद उपेंद्र BMS, श्री स्टेट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रामघाट रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 9761730025 है। आप पंचकर्म क्षार सूत्र में माहिर हैं तथा मृदुल स्वभाव के हैं। स्वर्गीय श्याम सुंदर शर्मा साक्षी दिल्ली वालों ने मेरी 5 पुस्तकों में न केवल ग्रामर की अशुद्धियों को दूर किया बल्कि प्रूफ रीडिंग में भी पूर्ण सहयोग दिया था। स्वर्गीय श्याम सुंदर शर्मा साक्षी न केवल लेखक ही थे, जाने माने कवि एवं गीतकार भी थे। आपने श्रीमद् भागवत गीता एवं दुर्गा सप्तशती जैसे आर्ष ग्रंथों का अपनी लेखनी से सरस काव्य अनुवाद भी किया था। आपने समय में अपने द्वारा दिए गए सहयोग को मैं कभी ऋणी नहीं हो पाऊंगा। परमात्मा से प्रार्थना है कि वे सभी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। राजेश बब्बर, 5/26 DN कॉलोनी, जिंदल हॉस्पिटल रोड, हिसार, हरियाणा। मोबाइल नंबर 9802928038 वाले अपनी फार्मेसी में केवल आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण करते हैं। आप शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं। योगाचार्य कृष्ण कुमार सुमन, AD 24, शालीमार बाग, दिल्ली। मोबाइल नंबर 01127943421। ये योग मंजरी दिल्ली से निकलने वाली पत्रिका के संपादक भी हैं। आपको योग में महारत हासिल है। आपने योग से हजारों रोगियों को रोगमुक्त किया है। अजय जी, ओम जेम्स एंड ज्वेलर्स, NIT नंबर 1, मैन मार्केट, फरीदाबाद हरियाणा। मोबाइल नंबर 9811117220, जो हीरा, माणिक्य, नीलम, पुखराज जैसे रत्नों एवं सोना चांदी के व्यापारी हैं। पिछले 6-7 वर्षों से मैं इनके संपर्क में हूँ। मेरी पुस्तक में विज्ञापन देने के लिए कुछ लोगों ने मेरे से संपर्क किया, परंतु मैंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन मैं इनकी ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि अपनी पुस्तक हमारा आयुर्वेद में बिना कोई शुल्क लिए विज्ञापन दे दिया। अपनी इस पुस्तक में भी इनका विज्ञापन इनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर दे रहा हूँ। क्योंकि आजकल प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदार व्यक्तियों का अभाव होते जा रहा है, इसलिए मेरी इच्छा है कि सही रत्न चाहने वाले इनसे संपर्क करें। KL मक्कड़ जी 2J, NIT फरीदाबाद हरियाणा। मोबाइल नंबर 9868179222। घर का नंबर है 012924182883। HES, रिटायर्ड प्रिंसिपल फाउंडर, फरीदाबाद यूनिट, फोरम ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड एजुकेशन। आप हरियाणा के सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए। आप प्रारंभ से ही समाजसेवी में प्रवृत्त रहे। आपका ध्यान हमेशा अच्छे स्तर के विद्यार्थी तैयार करने में लगा रहा। जो गरीब विद्यार्थी ट्यूशन करने में असमर्थ थे, ऐसे सभी विद्यार्थियों को स्कूल के समय बाद में ही मुफ्त में ही ट्यूशन देते थे। आपके पढ़ाए गए विद्यार्थी आज ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हैं। 82-83 वर्ष की उम्र में भी आप समाज सेवा में सक्रिय हैं। ऐसे महापुरुष को मेरा प्रणाम। परमात्मा ऐसे सत्पुरुष को दीर्घ आयु प्रदान करे। डॉक्टर कुलदीप जी, फरीदाबाद हरियाणा। मोबाइल नंबर 9910127373। एक समर्पित समाज सेवक हैं। मैं पिछले 25-30 वर्षों से इनके संपर्क में हूँ। ये प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति की मदद को सदा तैयार रहते हैं। इन्होंने अपना जीवन समाज को सौंप रखा है। आप दिन रात समाज की सेवा में जुटे रहते हैं। आप फरीदाबाद जिले के भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर विंग के अध्यक्ष हैं तथा विधायक विपुल गोयल 89 फरीदाबाद विधानसभा के कार्यालय इंचार्ज हैं। आप रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद के लाइफ टाइम एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं एवं जिला रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। ऐसे सेवाभावी नवयुवक पर प्रभु सदा अपनी कृपा बनाए रखे, यही प्रभु से प्रार्थना है। नंद कुमार श्रीवास्तव जी, प्रबंधक नवशीला प्रकाशन, EF75, श्री राम कॉलोनी, नौलोठी एक्सटेंशन, नागलोई, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9213317238 वालों ने उस वक्त मेरी मदद की जब मैं प्रकाशन के क्षेत्र में नया था। कुछ लोग अधिकाधिक पैसे ऐंठने में लगे थे। उस समय श्रीवास्तव जी मुझे एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां केवल उचित पारिश्रमिक ही लिया जाता है। इसके लिए मैं इनका आभारी रहूँगा। वैद्य सरदार सुच्चा सिंह जी उत्तर प्रदेश के गांव में रहते हैं। मोबाइल नंबर 9458790494 मेरे गुरु भाई हैं। इनके पिता आयुर्वेद के अच्छे वैद्यों में गिने जाते थे। सुच्चा सिंह जी को यह विद्या उन्हें विरासत में मिली। अपने क्षेत्र में पथरी वाले वैद्य के मशहूर
वैद्य से मशहूर हैं। डॉक्टर विनोद बंसल, BAMS, एयरफोर्स रोड, फरीदाबाद, हरियाणा। मोबाइल नंबर 9899802929। ये एलोपैथी की अच्छी जानकारी रखते हैं, परंतु आयुर्वेद से भी चिकित्सा करते रहते हैं। मेरी पुस्तक में लिखे नुस्खों से इन्होंने विभिन्न रोगों से पीड़ित रोगियों की स्वास्थ्य लाभ दिया है। आयुर्वेद के माध्यम से सफ़ेद दाग, सोरायसिस एवं ब्लड कैंसर के रोगी के लिए अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं। गोपी राम जी, फरहा बाजार, नज़दीक रेलवे स्टेशन, बरनाला, पंजाब। मोबाइल नंबर 0941733170। ये मोहिता रसायनशाला, बीकानेर, राजस्थान। धन्वंतरी फार्मेसी, काशीपुर, उत्तर प्रदेश। गर्ग बनोसौदी, विजयगढ़, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। ब्यास कंपनी, मध्य प्रदेश। तथा कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन, राजस्थान वालों के पूरे पंजाब के स्टॉकिस्ट हैं। 2007-2008 के आसपास स्वर्गीय वैद्य राही जी के पास मेरी 2-3 पुस्तकें देखी, उन्हें काफ़ी पसंद आई। उन किताबों से मेरा मोबाइल नंबर छोटे से कागज़ पर लिख कर रख दिया। काफ़ी समय तक मेरा मोबाइल नंबर न मिलने के कारण ये परेशान रहे। एक दिन अचानक उनकी अपनी फ़ाइलों में मेरा मोबाइल नंबर मिल गया। उसी समय मेरे से संपर्क किया तथा पुस्तक के 10 सेट कैश भेजकर मंगवा लिए। 2014 में इन्होंने फिर 50 सेट एडवांस देकर मंगवाए। इस प्रकार पंजाब में मेरी पुस्तकों का प्रचार प्रसार किया। इस सहयोग के लिए मैं उनका आभारी रहूँगा। ब्रिज मोहन, मोबाइल नंबर 9868116878, एक नवयुवक हैं जो भोलानाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली में रहते हैं तथा दिल्ली सरकार में नौकरी करते हैं। जब मैं नौकरी में था, इस नवयुवक ने मेरी काफ़ी मदद की और अब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मेरी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे सेवाभावी नवयुवक का मैं सदा आभारी रहूँगा। अंत में मैं भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों, गांवों, कस्बों तथा जंगलों में रहने वाले व्यक्ति चिकित्सकों का आभारी रहूँगा, जिन्होंने अपने गुप्त नुस्खे मुझे बिना झिझक के प्रदान किए। जैसा कि आपने देखा कि वैद्य त्रिलोकचंद जी कितने ईमानदार और निष्ठावान हैं कि हमारा आयुर्वेद पुस्तक के जो भी आभार के प्रार्थी थे, जिन्हें आभार व्यक्त किया, उन्होंने दिल से आभार व्यक्त किया। इसके लिए कोटि कोटि नमन है। और वैद्य त्रिलोकचंद जी को मैं प्यार से दादाजी कहता हूँ, क्योंकि वो 82 साल के हैं और उनका आशीर्वाद मुझे बहुत मिल रहा है। 1-2 पेज और पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि जल्द से जल्द इस पुस्तक को आप तक पूरी तरह से पढ़कर बताऊँ। और मेरे पढ़ने की शैली में थोड़ी तेज़ी है, तो इसके लिए आप मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस पुस्तक को जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने समक्ष रख दूं। तो आप भी इसे व्यक्तिगत तौर पे हार्ड कॉपी मंगाकर पढ़ें, अपने घर में रखें। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इस पुस्तक को छोड़ने का दिल नहीं करता। आयुर्वेद प्रेमियों से अनुरोध है, इस पुस्तक के एक पैराग्राफ में, प्रिय बंधु एवं बहनों, हमारा आयुर्वेद भूले बिसरे बिखरे आयुर्वेद के अनुभूत नुस्खों एवं रोगों का परिचय, जो अब तक एक 4 खंड एवं परिष्ठांक में संकलित था, उन 5 पुस्तकों के नुस्खे एवं अनुभवों को एक जिल्द में संजोया गया है। इस पुस्तक में मैंने ऐसे व्यक्तियों के नुस्खे दिए हैं जो किसी को नहीं देना चाहते थे। कुछ ने सहर्ष अपना नुस्खा दे दिया, कुछ ने मना कर दिया। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी तथा उन्हें समझाने में कामयाब रहा। यदि आप चाहते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सक फिर से आयुर्वेद की तरफ लौटें, तो ऐसा तभी होगा जब हमारे पास ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे हों जो एलोपैथी की तरह रोगों पर तुरंत काबू पा सके, परंतु उनकी एक तरह रिएक्शन ना करे। तभी हमारे चिकित्सक एलोपैथी को टक्कर दे सकेंगे। मेरी बात उनकी समझ में आ गई तथा उन्होंने अपने गुप्त नुस्खे मुझे सहर्ष प्रदान कर दिए हैं। मैं यदि चाहता तो इन्हें अपने तक सीमित रखकर लाखों कमा सकता था, परंतु मेरे अंदर एक जज्बा था आयुर्वेद से एलोपैथी को कड़ी टक्कर देने का। तदनुसार मैंने अपनी इस पुस्तक में तुरंत काम करने वाले वैसे ही नुस्खे का प्रयास किया है। आपसे भी अनुरोध है कि जिस समाज ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, संसार से जाने से पहले आप भी उसे कुछ ऐसी धरोहर दे जाएं जिससे समाज आपको हमेशा याद रखे। देश के कोने कोने में फैले नुस्खों को इकट्ठा करें तथा उसे पुस्तक का रूप देकर समाज के सामने रखें, ताकि जितने कारगर नुस्खे लोगों के पास बचे हैं वो उनके साथ न चले जाए। ध्यान रहे, आधे अधूरे नुस्खे देकर समाज को ठगने का काम ना करें, अन्यथा आयुर्वेद को नष्ट करने में आपका भी नाम शामिल हो जाएगा।
8वें पुष्प के संबंध में 2 शब्द। इससे पूर्व आयुर्वेद पर नुस्खों से संबंधित मेरी आधा दर्जन पुस्तकें निकल चुकी है। उनमें से हमारा आयुर्वेद के 4 खंड तथा खंड 1 से 4 तक का परिशिष्टांक प्रकाशित हो चुका है। चिकित्सकों एवं पाठकों ने आयुर्वेद की इन सभी पुस्तकों को खूब सराहा तथा लेखन शैली को भी काफ़ी पसंद किया। 4 खंड एवं परिशिष्टांक को एक जिल्द में करने हेतु कई पाठकों को बार बार सुझाव आ रहे थे। चूँकि मेरे नुस्खों पर विभिन्न वैद्यों के अनुभवों का मैं इंतजार कर रहा था। अब तक विभिन्न नुस्खों पर कुछ वैद्यों के काफ़ी अनुभव प्राप्त हो चुके थे, इसलिए अब इसे नए रूप में प्रकाशित करने की सामग्री तैयार हो चुकी थी। तभी मैं इसे प्रकाशित करने में सक्षम हो पा रहा हूँ। इन 5 पुस्तकों को एक जिल्द में लाने के लिए विभिन्न पुस्तकों के मैटर को भी कई जगह चेंज करना पड़ा। बच्चों के रोगों को प्रथम खंड से हटाकर चतुर्थ भाग में, स्त्री रोगों से पहले सेट कर दिया गया। आंत्रवर्ण को तृतीय खंड से उठाकर प्रथम खंड में पेट के रोगों में सम्मिलित किया गया। इसी प्रकार अन्य कई परिवर्तन किए गए। बनाने में जो नुस्खे जटिल थे उन्हें तथा जो ज़्यादा कारगर नहीं थे उन्हें हटाकर उनके स्थान पर नए नुस्खों का समावेश कर दिया गया। इस पुस्तक को एक जिल्द में इस तरह तैयार किया गया है कि 80% रोगों के इलाज उन्हें एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके तथा उन्हें 5-5 पुस्तकों को बार बार न खंगालना पड़े। इस पुस्तक को अब तक इस ढंग से संकलित किया गया है कि चिकित्सक पूर्ण विश्वास से भरे हुए चिकित्सा क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें तथा एक गृहस्थ पर इस पुस्तक की मदद से घरेलू चीज़ों से विभिन्न रोगों का सफलतापूर्वक इलाज करने में कामयाब रहें। पुस्तक में दिए नुस्खे में जो रोग काबू ना आने पर ही डॉक्टर की शरण में जाएं, ताकि आज के मध्यम वर्गीय एवं गरीब परिवार एलोपैथी वालों के शोषण से भी बचा रहें तथा उन दवाओं के रिएक्शन से भी अपने आप को बचाए रखें। वैद्य त्रिलोकचंद जी। अपनी बात। आयुर्वेद में ऐसी पुस्तक को यदि आज मैं इस रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम हुआ हूँ तो उसके पीछे मेरे गुरुदेव आशुतोष महाराज की कृपा ही रही। सन 1957-58 में जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था, उस समय मेरी उम्र लगभग 16 वर्ष थी। सेवा क्या होती है उस उम्र में ज्ञान ही नहीं होता, तब भी दूसरों की मदद करने से मुझे खुशी मिलती थी। 10वीं पास करते करते मेरे मन में आयुर्वेद से लगाव हो गया था। 11वीं कक्षा मैंने 1959 में पास की थी। तभी मेरे मन में प्रेरणा पैदा हुई कि मैं आयुर्वेद के लिए एक पुस्तक लिखूंगा। 1959 तक मैं बिहार के एक गांव में रहा तथा सन 1960 में मेरा परिवार दिल्ली आ गया। तभी मैंने आयुर्वेद पर पुस्तक लिखने के लिए सामग्री जुटानी शुरू कर दी। सन 1964 से 2005 तक मैं सरकारी सेवा में रहा। इन्हीं वर्षों से मैं कई वैद्यों के संपर्क में रहा। रस तंत्र सार सिद्ध प्रयोग संग्रह के लेखक स्वामी जी से कई बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वर्गीय त्रिपाठी जी को अजमेर में रहकर स्वास्थ्य पत्रिका का संपादन करते थे। उस समय 1975-76 का समय था। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 90 के आसपास थी। उनसे मैं प्रति वर्ष 5 से 6 बार मिलता तथा उनके साथ आयुर्वेद पर मेरी काफ़ी चर्चा होती थी। खुददारी मेरे अंदर कूट कूट कर भरी है। किसी के आगे हाथ फैलाना मेरे लिए डूब मरने के बराबर था। शुरू से ही मेरे अंदर एक जज्बा मेरा भरा था कि मैंने समाज में बहुत कुछ लिया है। इस समाज को आयुर्वेद की पुस्तक के रूप में ऐसी धरोहर दूंगा ताकि जब तक यह पुस्तक रहे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसके माध्यम से प्रत्येक समाज का व्यक्ति उससे लाभ उठाता रहे। मेरी आर्थिक स्थिति कभी ठीक नहीं रही, परंतु आयुर्वेद मेरा जुनून पागलपन बना रहा। अब तक मेरी आधा दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। 1995 में मेरी पहली पुस्तक आयुर्वेद की चमत्कारपूर्ण अद्भुत औषधि प्रकाशित हुई। उसके बाद नवंबर 2005 में हमारा आयुर्वेद का प्रथम खंड प्रकाशित हुआ। उसके बाद जून 2007 में द्वितीय, मई 2008 में तृतीय, अगस्त 2009 में चतुर्थ खंड प्रकाशित हुआ। फिर नवंबर 2010 में चारों खंडों को दूसरी बार संशोधित रूप में प्रकाशित किया गया। जनवरी 2013 में चारों खंड को तीसरी बार फिर से संशोधन के बाद प्रकाशित कराया। इसके बाद अक्टूबर 2013 में आयुर्वेद में नाड़ी पुस्तक प्रकाशित की गई। मई 2014 में
चारों खंडों का परिशिष्टांक प्रकाशित कराया गया। मैं जब प्रथम खंड प्रकाशित कराने जा रहा था, उस समय कुछ दोस्तों ने आर्थिक मदद देने की पेशकश की थी। चूँकि मेरे अंदर खुदारी कूट कूट कर भरी हुई है, इसलिए उनकी पेशकश को मैंने नम्रतापूर्वक मना कर दिया। जब तक नौकरी में रहा तब तक अपने वेतन में से खर्च करता रहा। रिटायरमेंट के बाद अपनी पूरी पेंशन खर्च करके इन पुस्तकों को छपवाता रहा। ऐसा मैं इसलिए कर सका कि मेरे बच्चे एवं मेरी पत्नी ने मुझे इस समाज सेवा से रोकने की कभी कोशिश नहीं की। लड़के की शादी के बाद मेरी बहू ने मुझे इस काम के लिए कभी नहीं रोका। आयुर्वेद के प्रति मेरी एक सनक थी जो मेरे यह काम करवा रही है। जैसे जैसे मैंने बताया कि सहायता के लिए मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसार सकता, परंतु सन 2014 में सुरेंद्र मोहन जी गर्ग मेरे घर आकर ज़बरदस्ती मोटी रकम दे गए। उसके बाद भी कुछ अन्य लोगों ने आर्थिक रूप में मेरी मदद करनी चाहिए, परंतु मैंने मना कर दिया। धीरे धीरे मेरी समझ में आने लगा कि यदि मैं घर घर तक इस पुस्तक को पहुंचाना चाहता हूं, तो ऐसा तभी संभव होगा जब समाज के लोगों से आर्थिक रूप से सहयोग लेने को राजी हो जाऊंगा। 2014 में मेरी पुस्तकों के माध्यम से जगदीश कुमार जी जैन वीर अपार्टमेंट दिल्ली वालों ने मेरे संपर्क में आए तथा उनका बरसों पुराना साइनस मेरी बतलाई गई दवाई से 4 महीने में ठीक हो गया। तो उनका हमेशा आग्रह रहा कि जो आपको आर्थिक मदद देना चाहता है आप ज़रूर लें, तभी आप इन पुस्तकों को घर घर तक पहुंचा पाएंगे। अपनी बात को समझाने में वो सफल रहे। तब मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे आर्थिक मदद एक शर्त पर लूँगा, जब आप मदद के लिए दी गई राशि की पुस्तकें लेकर मेरे से लेकर समाज में बांट देंगे। वो मान गए। मैंने उन्हें उतनी राशि की पुस्तकें देनी शुरू कर दी। मेरी इच्छा है कि आयुर्वेद की ऐसी पुस्तक जो चिकित्सक से लेकर जन साधारण तक के लिए अति उपयोगी हो, घर घर पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि किसी तरह टीवी तक पहुँचूँ, परंतु जब तक मेरे पास विज्ञापन देने तक पैसे नहीं हैं, तब टीवी पर पहुँचना तो एक सपना जैसा ही है। मेरी इच्छा है कि कोई ऐसा आयुर्वेद प्रेमी मुझे मिले जो मुझे टीवी तक ले जाए। जय आयुर्वेद। पाठकों से कुछ कहना है। 9वां पुष्प इस रूप में लाने के लिए मुझे लगातार 58 वर्षों तक लगातार मेहनत करनी पड़ी। तब मैं इस रूप में आपके सामने समक्ष रख पाया हूँ। इससे पूर्व जब 7वां पुष्प छपवाया था, तो उससे पूर्व हमारा आयुर्वेद लगभग अलग अलग 5 पुस्तकों में उपलब्ध था। चूँकि मैं कंप्यूटर नहीं जानता, इसलिए सभी नुस्खे तथा पुराने नुस्खों पर जो भी मुझे मैटर मिलता उनको पहले लिपिबद्ध करके बाहर से टाइप करवाता था। उन दिनों डॉक्टर कुलदीप राज जी शिकारपुर में ड्यूटी करते थे। चूँकि वो पालम दिल्ली में रहते हैं, इसलिए घर पहुंचने के लिए उन्हें सरिता विहार होकर जाना पड़ता था। इस कारण वो उन दिनों मेरे घर आसानी से आ जाते थे, इसलिए उनके साथ बैठकर नुस्खों को जहाँ जहाँ कंप्यूटर में रखवाना होता उनसे सेट करवाता जाता था। 5 पुस्तकों को एक जिल्द 7वां पुष्प में लाने के लिए डॉक्टर कुलदीप जी ने कई दिनों तक समय मुझे दिया। 8वां पुष्प भी इसी तरह उनके साथ बैठकर मैंने कंप्यूटर पर सेट करवाया। इसके लिए मैं डॉक्टर कुलदीप राज जी का हमेशा आभारी रहूँगा। परंतु उसके बाद उनका पोस्टिंग गाजियाबाद में हो गई। ड्यूटी पर जाने के लिए उन्हें बाहर निकलना पड़ता है, इसलिए 9वां पुष्प तैयार करने में मुझे 32 महीनों का समय लगा। डॉक्टर कुलदीप राज चाहते हुए भी 9वें पुष्प के लिए एक दिन का भी समय नहीं दे पाए। 28 महीनों तक नए नुस्खे एवं पुराने नुस्खों से मिले अनुभवों को लगभग 500 पृष्ठों में लिपिबद्ध करने के बाद बाहर से ही टाइप करवाया। सैकड़ों नुस्खों में से किस नुस्खों को किस सीरियल में नंबर पर रखना है, इसके लिए एक एक खंड की सूची तैयार करने में मुझे 5-6 दिन लग जाते थे। कंप्यूटर वाला सप्ताह में एक दिन मेरे घर आता था। उसके साथ बैठकर उन नुस्खों को कंप्यूटर में उचित स्थान पर रखवाता था। एक खंड को कंप्यूटर में सेट करने में लगभग 3-4 रविवार लग जाते थे। ये सब करने के लिए इस उम्र में भी मुझे 8-8 घंटे तक बैठकर काम करना पड़ता। कमर अकड़ जाती थी, कई बार दर्द के कारण चीख भी निकल जाती थी, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मेरी पूर्ववर्ती चिकित्सक सभी अनुभव अपने साथ ले गए हैं, मैं वैसी भूल नहीं करूँगा। मेरी इच्छा है कि आयुर्वेद रूपी समुद्र में
समुद्र से पिछले 58 वर्षों से मैंने जितना मोती इकट्ठे किए हैं, दुनिया से जाने से पहले उन सब को इस नवे पुष्प के माध्यम से समाज को समर्पित कर जाऊं। वैद्य त्रिलोकचंद जी। नवम पुष्प के संबंध में 2 शब्द, इसे एक बार पूरा पढ़ें। सच बताऊं, दिल से ये पुस्तक छोड़ने का मन नहीं करता। इनके इस पुस्तक में वैद्य त्रिलोकचंद जी, जो मेरे लिए तो दादा तुल्य हैं, उन्होंने अपने जीवन में अपने बच्चों के साथ साथ एक ऐसा बच्चा दिया है जो देश में नाम रोशन करेगा। इस बच्चे के साथ ये बच्चा है वो, जो हर घर को स्वस्थ और समृद्ध बनाएगा। हर घर को, दिल से कह रहा हूँ। आयुर्वेद बहुत ही सरल चिकित्सा पद्धति है। ये वो चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद जिसके साथ हमारा जीवन है। हमारा खाना पीना, रहना, घूमना, हंसना, बोलना सब आयुर्वेद है। खुश रहना आयुर्वेद है। हर चीज़ आयुर्वेद है। चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। दिल तो और भी कर रहा है, कई सारे कॉल आ रहे हैं उधर फ़ोन पे। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के। मुझे पता है कि आजकल सिखाने वाले नहीं मिलते, इसलिए मैंने इस पुस्तक को इस ढंग से तैयार किया है कि नुस्खे का प्रयोग करने वाले को ऐसा लगे कि कोई मेरे साथ बैठकर पग पर मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। आयुर्वेद पर आपको पुस्तकें तो कई मिलेगी, परंतु इस ढंग से लिखी पुस्तक आपको शायद ही कहीं मिले। मैंने जिस व्यक्ति से नुस्खा लिया उसका नाम, पता, यहाँ तक कि उसका फ़ोन नंबर भी दिया, ताकि कोई भी दिक्कत होने पर आप उनसे सीधा संपर्क करके अपनी शंका समाधान कर सकें। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति ने मेरे अनुरोध पर इस पुस्तक में दिए गए नुस्खों को जिन रोगियों पर आजमाया, उन रोगियों का फ़ोन नंबर तथा जिस चिकित्सक ने उसे आजमाया उसका अनुभव अपने पास मंगवाकर उसे विश्वास पुस्तक में इस तरह सेट किया गया। जब कोई व्यक्ति उस नुस्खे को किसी रोगी पर प्रयोग करेगा तो उसे उस आयुर्वेदिक दवा पर विश्वास होगा, उसे अपने आप पर विश्वास होगा कि मैं इस रोगी को ठीक कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, जिस किसी ने इस नुस्खे पर अपना अनुभव भेजा है उसमें यदि कुछ कमी पाई, तब मैंने जहाँ जहाँ मुझे त्रुटि नजर आई उस कमी को दूर करने के लिए अनुभव के नीचे अपना परामर्श भी दे दिया, ताकि पाठकों को कोई दिक्कत ना हो। मेरी इस पुस्तक में कई ऐसे नुस्खे हैं जिनका परिणाम देखकर आप चकित रह जाएंगे। समाज तक ऐसे हजारों नुस्खे पहुंचाने के इस उद्देश्य के कारण मैं अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन तक नहीं दे पाया। उनके लिए केवल इतना ही कर पाया कि उन्हें 2 समय का भोजन ठीक प्रकार से मिल जाए। अपने इस ध्येय के कारण मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाया। मेरे दोनों बच्चों की शिक्षा सरकारी स्कूलों में हुई। मेरे इस उद्देश्य में मेरी लड़की रजनी, लड़का कमल, पत्नी शकुंतला रानी तथा बेटे की शादी के बाद मेरी बहू पूजा मेहंदी रत्ता ने समाज के इस कार्य में कभी मेरी रुकावट नहीं बनी। मेरे इस काम में परिवार के सभी सदस्यों ने हमेशा मेरा साथ दिया, तभी मैं इस कार्य को पूरा कर पाया। यदि मैं इतना सब कुछ समाज को दे पाया हूँ तो उसके पीछे मेरे माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार ही मेरे प्रेरणा स्रोत बने रहे। मेरी इस पुस्तक को आज आप जिस रूप में देख रहे हैं, उस पुस्तक को इस रूप में लाने के लिए मुझे 58 वर्ष लग गए। सन 1960 से 1980 तक प्रत्येक छुट्टी वाले दिन दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में 7-8 घंटे बैठकर आयुर्वेद के ग्रंथों से नोट तैयार करता था तथा साथ ही प्रैक्टिस करने के लिए मोहल्ले के धर्मार्थ अस्पताल में एक बुजुर्ग वैद्य जी के संरक्षण में दवाइयाँ तैयार करता था। मरीजों के पर्चे बनते थे, उन्हें दवाएं देता था। इस तरह आयुर्वेद की दवाओं की काफ़ी जानकारी मिल गई। सन 1981 में मैं पुरानी दिल्ली से पूर्वी दिल्ली आ गया। यहाँ पर मैं एक धर्मार्थ औषधालय से जुड़ गया। वहाँ प्रतिदिन शाम को एक वैद्य जी के साथ सहयोगी के रूप में काम करता था। साथ घर पर भी जो रोगी आते उन्हें जो दवाएँ मेरे पास होती वो उन्हें मुफ्त देता तथा बाकी दवाएँ बाज़ार से लाने को कह देता। ये पूरा काम मैं समाज सेवा भाव से ही करता था। भारत में मुझे जहाँ भी पता चलता कि फलना व्यक्ति के पास कोई कारगर नुस्खा है, मैं वहाँ पहुँच जाता था। उनको अपने उद्देश्य बतलाता। प्रभु की कृपा थी, 80% लोग मुझे अपने गुप्त नुस्खे दे देते थे।
आने जाने, खाने पीने में रहने खाने का खर्चा मेरा होता था। सन 1995 तक ग्रंथों से या लोगों से जो हजारों नुस्खे इकट्ठे किए थे, उन सबको 750 पृष्ठों में टाइप करा लिया तथा 1995 में आयुर्वेद की चमत्कारपूर्ण अनुभूत औषधियाँ पुस्तक प्रकाशित कराई। उसके बाद सन 1905 में हमारा आयुर्वेद प्रथम खंड छपवाई। सन 2005 से लेकर 2014 तक दिल्ली में जहाँ भी आयुर्वेद का कार्यक्रम होता मैं उसमें ज़रूर जाता, वहाँ रोगी भी देखता तथा इसी माध्यम से मेरी पुस्तकें भी बिक जाती थी। 500 पुस्तक मैंने मुफ्त बांटी तथा 500 पुस्तकें जिन जिन लोगों को बेची उन सब के फ़ोन नंबर मेरे पास थे। उनसे मेरा अनुरोध रहता कि पुस्तक में दिए नुस्खे आप आजमाएं, उसका विवरण आप मुझे भेज दें या फ़ोन पर बतला दें। केवल 200-250 लोगों ने सहयोग किया, शेष लोगों ने कोई सहयोग नहीं किया। मेरे पुस्तक में दिए नुस्खों पर चिकित्सक से जो अनुभव मुझे मिले, वो अनुभव मैंने उन्हीं के नाम से पुस्तक में दे दिए। इसके बाद मैंने हमारा आयुर्वेद का द्वितीय खंड प्रकाशित किया। 250 से 300 लोगों ने इस पुस्तक को लिया। इन सबसे संपर्क में रहा तथा उनसे भी अनुरोध करता रहा कि इस पुस्तक में जो नुस्खे आप आजमाए हैं वो अनुभव मुझे भेजें। उनमें से कईयों ने अपने अनुभव भी भेजे। वो सभी अनुभव मैंने उन्हीं के नाम से पुस्तक में छपवा दिए। इस प्रकार मैंने हमारा आयुर्वेद का तीसरा चौथा खंड भी निकाला। उसके बाद 2015 में चारों खंड को एक जिल्द में कर दिया। उसके बाद 2017 में संशोधित संस्करण निकाला। सन 2005 से 2020 तक मैं अधिकतर लोगों के संपर्क में लगातार बना रहा। लगातार 15 सालों तक मैं उन लोगों से फ़ोन के माध्यम में संपर्क में रहा। सैकड़ों लोगों को कई बार फ़ोन करता। इस काम में प्रत्येक माह मेरे हज़ारों रुपये खर्च हो जाते, परंतु अधिकतर लोग पुस्तक में दिए नुस्खों पर अपने अनुभव भेजने को तैयार नहीं होते थे। इस बेकार काम के लिए उनके पास समय नहीं था। उन्हें नुस्खों से पैसा कमाने का समय तो था, परंतु समाज को अपने अनुभव देने के लिए उनके पास समय नहीं था। इन सब के लिए मुझे उनसे कई बार अपमानित भी होना पड़ा, परंतु जाने से पहले समाज में कुछ दे जाऊं, इसलिए मैं लगातार अपने काम में लगा रहा। इतना ही नहीं, मेरे नुस्खों पर लोगों ने जो अनुभव प्राप्त होते थे, समय मिलने पर मैं भी उनमें से कई नुस्खों को अपनी प्रैक्टिस में आजमा लेता था। अंत में 15-16 लोग ही मेरे साथ जुड़े रहे, जो समय समय पर मेरे नुस्खों पर अपने अपने अनुभव मुझे भेजते रहे। इन्हीं 20-25 वर्षों में कुछ सिद्ध चिकित्सक वैद्य भी मेरे संपर्क में आए तथा आयुर्वेद के प्रति मेरी इस लगन को देखकर उन्होंने अपने कई गुप्त नुस्खे समाज को देने के लिए मुझे सहर्ष प्रदान कर दिए। उन नुस्खों के अंत में मैंने उन चिकित्सकों का नाम, पता, फ़ोन नंबर अंकित कर दिए हैं। मेरी इस पुस्तक में ऐसे कई लोगों ने नुस्खे हैं जो अनपढ़ तो हैं, परंतु उनके पास 1-2 कारगर नुस्खे थे, परंतु कौन सी बूटी को कितनी मात्रा में ली जाए वो नहीं बतला पाए। ऐसे नुस्खों की मात्रा मैंने अपने अनुभव से तय की है। अपनी पुस्तक से एक उदाहरण देना चाहूँगा। पुस्तक के चौथे खंड में उन्माद का एक चैप्टर है। उसमें पृष्ठ संख्या 594, नुस्खा नंबर 15 पर सर्पगंधा बूटी, गुलाब के फूल, काली मिर्च वाला नुस्खा है जो एक भार ढोने वाले रिक्शा चालक से मिला था। नुस्खा बतलाने वाले ने कहा, मुझे दवाओं का वजन तो पता नहीं, हाँ आज से 10-15 वर्ष पूर्व में 1 रुपये में सर्पगंधा, 8 आने के गुलाब के फूल, 8 आने की काली मिर्च लेकर दवा बना लेता था। अब आप स्वयं सोचें, इतना ही बतलाने पर आप दवा की ठीक मात्रा कैसे तय करेंगे। परंतु ऐसी दवाओं की मात्रा मैंने अपने अनुभव के आधार पर तय की तथा अपनी पुस्तक में अंकित कर दिया। अंत में मैं चिकित्सकों से इतना कहूँगा कि आप इस पुस्तक के माध्यम से चिकित्सा करेंगे तो आपको जब आप इस पुस्तक के माध्यम से चिकित्सा करेंगे तो आपको कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आपका वैद्य त्रिलोक चंद। ये हमारा आयुर्वेद पुस्तक। जिस प्रकार वैद्य त्रिलोक चंद जी ने अपने जीवन के अनमोल समय को और अपने अर्थ को हमारा आयुर्वेद को बचाने के लिए हमारा आयुर्वेद ग्रंथ तैयार किए हैं, तब हमारी और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि ये ग्रंथ जन जन तक पहुँचे। जो आर्थिक रूप से सक्षम होंगे वो अपने सामर्थ्य के अनुसार हमारा आयुर्वेद पुस्तक वैद्य त्रिलोक चंद जी से मंगाकर अपने समाज में, अपने धार्मिक स्थानों पर, अपने घरों में
अपने सामाजिक समारोह में उपहार स्वरूप भेंट प्रदान करें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीववाद।